आज आपने 10x बिजनेस ग्रोथ के ऊपर बिजनेस सेशन का आयोजन किया, क्या हाँ, कहेंगे इस पे आप? देखिए भारत को आज अपने बिजनेस को, अपने इकोनॉमी को 10 गुना बढ़ाना जरूरी हो गया है। जब तक एक एक व्यापारी, एक एक मैन्युफैक्चरर, एक एक लड़का जो एमबीए किया हुआ है, एक एक सीए, एक एक सीएस, जो भी लोग बिजनेस की जगत से जुड़े हुए हैं, आगे बढ़कर अगर अपने अंदर में 10 गुना ग्रोथ नहीं लाते हैं, 10x आगे नहीं बढ़ते हैं, तो भारत के लिए आने वाले समय में दुनिया में ऊंचे लेवल पर पहुंच के नंबर 1 का स्लॉट लेके बैठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आज जो बिजनेसमैन जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो ऐसा क्या सॉर्ट आउट करें जिससे उनके बिजनेस में डेवलपमेंट आए? सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज जो बिजनेस के जगत में है वो है बिजनेसमैन का माइंडसेट। बिजनेस का जो मालिक है वो छोटा सोचता है और उसको बड़ा सोचने से, बड़ा काम करने से भय लगता है, डर लगता है। और दूसरा, भारत का बिजनेस का ओनर ये भी सोचता है कि मैं वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी नहीं बना सकता। वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो एडवांस देश हैं दुनिया के, जिनके पास हाई टेक्नोलॉजी है, वही बना सकते हैं। तो जब तक हम अपने इस नकारात्मक सोच से बाहर नहीं निकलते हैं, तब तक भारत के लिए आगे बढ़ना मुश्किल है। इसलिए सबसे पहले 10x का जो ये अभियान है, 10x का जो ये रेवोल्यूशन लाने की हम बात कर रहे हैं, पहला उसमें माइंडसेट खोलना है, ऊंचा सोचना है और ऊंचे लेवल पे काम करना है। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जैसे कोई डरता है तो कोई क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है जिससे उनका बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्या वो सॉल्यूशन अपनाए नहीं जैसा जिससे मैं उनके बिजनेस में ग्रोथ आए? नहीं जैसा मैंने बोला ना, सबसे पहले उसको माइंड पे काम करना है। सेकंड, उसको टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है। अगर जो लोग डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल टेक्निक्स का, ऑटोमेशन का प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि फिज़िकल वर्ल्ड में हम हैं, मेरा कस्टमर भी फिज़िकल वर्ल्ड में है, लेकिन हम दोनों के बीच को जोड़ने वाली जो दुनिया है, जो माध्यम है, वो इलेक्ट्रॉनिक है, वो डिजिटल है। हम नए कस्टमरों तक पहुंच सकते हैं डिजिटल माध्यम से। मान के चलिए कि हमने बल्क ईमेल का प्रयोग किया, हम नए कस्टमर तक पहुंच सकते हैं ऑटोमेटेड व्हाट्सएप के थ्रू। हम नए कस्टमरों तक पहुंच सकते हैं आईवीआर के प्रोग्राम से, फ़ोन्स के थ्रू कॉल करके, कनेक्ट करके। हम नए कस्टमरों तक पहुंच सकते हैं, फॉलोअप कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं अच्छे टेली कॉलर्स को एम्प्लॉय करके। हम नए कस्टमरों तक पहुंच सकते हैं ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म यूज़ करके। हम नए कस्टमरों तक पहुंच सकते हैं अपने अच्छे नए ऐप बना के। हम वापस नए कस्टमरों तक पहुंच सकते हैं अपने लिए अच्छे वेबसाइट बना करके। तो जब तक हम इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन का इस नए माध्यम को नहीं अपनाएंगे, तब तक ये संभव नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमको बड़े डेटा बेसिस पे काम करना होगा। हमारे कस्टमर कहाँ हैं, उनकी चॉइसेस क्या है, वो क्या प्रोडक्ट्स पसंद कर रहे हैं, किस प्राइस पे उनको सूट करेगा, ये सब जब हम रिसर्च करने लगेंगे, अपने कस्टमरों को बेहतर पहचानने लगेंगे, उनके मनपसंद प्रोडक्ट्स बनाने लगेंगे और ये जानकारी उन तक ऑटोमेटेड मेल्स, व्हाट्सएप, आईवीआर्स, वेबसाइट, एप्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से पहुंचाना चालू करेंगे, तब हम पाएंगे कि कस्टमर हमारे पास आएगा, हमको रुपया देगा, हमारा भी धंधा बढ़ेगा, कस्टमर का भी सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। अभी एक मार्केट में सुनने आया है, एक कंपनी ने अपने 16,000 एम्प्लॉय को नियर अबाउट निकाला है जॉब से, तो उसके आपकी क्या विचारधारा है, क्या विचार प्रकट करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से आप जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो आईटी के एरिया में है, और जो हाईटेक है, जो नई टेक्नोलॉजी है, उसमें रेगुलर और रैपिड बदलाव हो रहा है, चेंज हो रहे हैं, इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं, नए नए रिसर्च हो रही है। तो जिन लोगों के पास पुराने स्किल्स हैं, वो नए दुनिया के लिए रेडी नहीं हैं, तो कंपनियों के लिए वो एम्प्लॉयज़ काम के नहीं हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो एम्प्लॉयज़ जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट आज बाज़ार में कॉम्पिटिटिव नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो टेक्नोलॉजी के लाइन में आप देखेंगे कि रेगुलरली नए जॉब्स लगते रहेंगे,
पुराने जॉब्स छूटते रहेंगे और ये जितने भी लोग हैं उनको नया स्किल सेट, नया नॉलेज लेते रहना पड़ेगा, पुराने स्किल्स, पुराने नॉलेज को छोड़ते रहना पड़ेगा। तो ये ट्रांजिशन, ये चर्निंग बहुत ज़्यादा होगी। तो आज के एंटरप्रेन्योर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि आप अपने माइंड को शांत रखें और उस शांत स्टेट ऑफ माइंड से आप बड़ा सोचें, बड़ा प्लान बनाएं, उस प्लान को सही लोगों से चेक करवाएं जिनको उसका अनुभव हो। एक अच्छा अपने साथ 10x का बिजनेस कोच रखें और उनकी मदद से प्रोफेशनल तरीके यूज़ करते हुए उस बिजनेस के प्लान्स को एग्जीक्यूट करें, कस्टमर तक पहुँचें और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करें। हाँ, मेरा नाम संजय मनसुखानी है। मैं एक 10x बिजनेस कोच हूँ और मैं लोगों को उनके बिजनेसेस में चमत्कारी तौर पे नए स्ट्रैटेजीज, नए इनोवेशन के साथ 10 गुने से ऊपर का ग्रोथ दे सकता हूँ। थैंक यू सर। वेलकम सो मच, थैंक यू।